आखिरी सवाल मेरा, इस बार 15 साल से लगातार सांसद हैं सुशील सिंह। राजपूत समुदाय के बीच भी एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी दिख रही है। कोल नहर के लेकर के लोग कह रहे हैं कि कोल नहर की बात पर लगातार सांसद बन रहे हैं, लेकिन कोल नहर पर भी कार्य नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? कोल नहर पर खुद माननीय सांसद सुशील जी के साथ आज के 5-7 वर्ष पहले अर्जुन मुंडा जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, मैं मिला था। तो कोई छोटी सी नदी पोखर नहीं है कि 2 दिन में हो गया, लंबा समय लगता है। आप देखें कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने समुद्र में पुल बांध दिया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 19 अप्रैल को औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में प्रथम चरण में चुनाव होने को, इस बार मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां आरजेडी के टिकट पर अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में है, वहीं 3 बार के सांसद सुशील सिंह एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अनिल शर्मा जी, क्या लगता है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में इस बार लगातार आप एनडीए के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? बड़ा मुकाबला कहीं नहीं है पूरे देश में। और इस बार तो और हुआ कि उत्तर भारत में पहले हम लोग जीते थे एनडीए का सीट, दक्षिण भारत में सीट नहीं मिलता था। आप ही लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि तेलंगाना में, कर्नाटक तो पहले से भी ठीक था, 2 राज्य बेहतर स्थिति में हो गया, आंध्रा और तेलंगाना और कर्नाटक। और जो तमिलनाडु का कुछ इलाका है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर गया है। तो ऐसी स्थिति में कोई राज्य अब नहीं है जहाँ एनडीए बहुत आगे की ओर बढ़त नहीं बनाए हुए है प्रचार में, जनता में। उसी के तहत यहाँ भी लग रहा होगा कि कड़ा मुकाबला है। देखिए, अभय कुशवाहा जी एक बार यहाँ विधायक रहे हैं। बिल्कुल, 2015-20 में विधायक रहे हैं। और समीकरण कभी कभी हो जाता है, लोगों को आंख में धूल झोंक करके कि हम बेहतर काम करेंगे। 5 वर्षों में टिकारी कोच में कहीं कोई काम नहीं हुआ, सारा काम अवरुद्ध हो गया। जो मैंने काम किया था वही काम ठप पड़ गया था। और लोग देखता है बेहतर काम, तो पब्लिक की नजर है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। बिहार नया नेता उभर कर सामने आए हैं, बिहार का लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी। तो लोग ताज को देखता है, ताज कहाँ है? 20 वर्ष से ताज माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ है। पूरे बिहार की जनता उनको ताज पहनाया है। अब पूरे बिहार में विकास हुआ है। तो आज के 18 साल पहले जो गांव में कहीं भी दिन में भी कोई नारा लगाते चल आते थे, तो लोग समझता था कि उग्रवादी आ गया। इस बार अभय कुशवाहा भी चुनावी मैदान में, वो कह रहे हैं कि इस बार जो राजपूतों का जो गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद, जो आज तक राजपूत ही बनते आए हैं, इस बार किला को फतह करेंगे और हम सांसद बनेंगे। हम लोग किला पर नहीं जाते हैं, आज चित्तौड़गढ़ पर नहीं जाते। चित्तौड़गढ़ कहाँ से कोई बता दिया है? ये सब नहीं होता है। चित्तौड़गढ़ में होता तो पिछले बार चुनाव लड़े थे उपेंद्र जी, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए 2 दिन पहले। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश में विकास किया है। देश में विकास सिर्फ बोली से नहीं हुआ है। अब हमको उतना लंबा समय नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब जन्म लिए थे हम लोग, उस समय से लोग खोजता था कश्मीर स्वतंत्र हो, एक झंडा हो, एक संविधान हो। जो हम लोग अम्बेडकर साहब के नाम लेते हैं, वो अम्बेडकर साहब ने भी बोला था कि कश्मीर में अपना संविधान में लिखे थे कि एक संविधान होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए। क्या लगता था कि भारत में कश्मीर है? हम कश्मीर 5-7 बार गए थे, तो भारत का झंडा अलग और सिर्फ एक कश्मीर का झंडा अलग था। कोई हम लोग सोचना बंद कर दिए थे कि अपने जिंदगी में अभी काम होगा कि नहीं होगा। हम 10 बरस से तो मान लीजिए 15 बरस तो जरूर होश में होंगे, तो 60 बरस उम्र हो गया, तो 45 बरस तो देख रहे हैं कि किसी सरकार ने उस उलझन को समाप्त नहीं किया
कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कि पाकिस्तान का है। अब जहां झंडा दो हो, जहां संविधान दो हो, तो वो भारत के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 समाप्त करके अब पूरे देश को अछूत बना देने का काम किया। और हम लोग सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, जब पूजा पाठ करने जाते थे तो अयोध्या के मामला था, तो वहां अयोध्या के सवाल पर कितने लंबे समय से लड़ाइयां चल रही थी, कितने लोग मारे गए थे। गोली के शिकार वह व्यक्ति हो जाए जो मंदिर बनाना चाहता हो, तो कार सेवक का गोली खाना पड़ता था। और लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम तिथि तो बताएंगे नहीं, हम एक ही बार बना करके मंदिर सुपुर्द कर देंगे जनता को। आखिरी सवाल मेरा, इस बार 15 साल से लगातार सांसद हैं सुशील सिंह, राजपूत समुदाय के बीच भी एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी दिख रही है। कोल नहर के लेकर के लोग कह रहे हैं कि कोल नहर की बात पर लगातार सांसद बन रहे हैं, लेकिन कोल नहर पर भी कार्य नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोल नहर पर खुद माननीय सांसद सुशील जी के साथ आज के 5-7 वर्ष पहले अर्जुन मुंडा जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, मैं मिला था। उसके बाद उनके साथ हमारे भाई सांसद थे गया से, चतरा से एमपी थे सुनील जी, सब लोग संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जी से मिले थे। और उसमें बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, सारा चीज करीब करीब हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे औरंगाबाद में, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो देश का प्रधानमंत्री जो बोलते हैं सो करते हैं। जब मंच से बोल रहे हैं तो 100% हम सफलीभूत होंगे। सारा प्लानिंग बन गया और उसमें काम लगा हुआ है। तो कोई छोटी सी नदी पोखर नहीं है कि 2 दिन में हो गया, लंबा समय लगता है। आप देखें कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने समुद्र में पुल बांध दिया। बॉम्बे से नवी बॉम्बे जाते थे, हमारी बच्ची भी पढ़ती थी नवी मुंबई में, तो 1.5 घंटा जाम रहता था। आज घड़ी देख के 6 मिनट लगता है, समुद्र पर पुल बांध दिए। तो द्वारिका, पीठ द्वारिका, वहां भी देखिए समुद्र पर पुल बन गया। बॉम्बे से नवी बॉम्बे बनाने के लिए पुल बन गया। ये आपका अयोध्या की क्या दशा हुआ, आपका वाराणसी क्या हुआ, विंध्याचल में क्या हो रहा है। और सिर्फ मंदिर के लिए, मंदिर तो सनातन धर्म हम लोग मानने वाले हैं, आप लोग भी पूजा पाठ करने जाते हैं तो चाहते हैं कि मंदिर साफ सुथरा हो और भगवान का जहाँ आराधना हो उनके प्रति साफ सुथरा बना के रखें। अब भगवान को रखे हुए इधर से नाली बह रहा है, उधर से नाला बह रहा है, अब बीच में भगवान रामलाल जी को स्थापित कर रहा है। उन्होंने स्वर्ग बना दिया। तो देश में सिर्फ स्वर्ग मंदिर को ही नहीं बनाया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष है, और देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश और दुनिया देख रहा है। G20 के बाद क्या हुआ देश में, दुनिया के लोग मान लिया कि भारत सबसे मजबूत देश है। पहले अमेरिका, रूस और इटली को देखता था कि भारत कहाँ है, अब G20 भारत में होता है और देश और दुनिया के लोग नजर लगाए रहते हैं। कोई देश में घटना होती है तो गुहार लगाने लगता है देश के प्रधानमंत्री से। तो आज तो देश की जनता को गौरव होना चाहिए कि भारत की जनता सौभाग्यशाली है, देश के इतना मजबूत प्रधानमंत्री। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितना विकास किया कि आज के 15 साल 18 साल पहले किसी रोड में यहाँ से जाना पड़ता था, ददरेजी से आती तो रहता था 2-2.5 घंटा। हमें 2005 में चुनाव लड़ने आए थे तो 2.5 घंटा पहुंचे थे, सर यादव जी करने आए थे। इसलिए जनता खोजती है विकास, काम खोजती है, शांति सद्भावना खोजती है। तो ये सब बात किसी जाति पर की, जाति का, एक जाति का नेता थोड़े सुशील जी, इस जाति का ना, जो देश में पार्लियामेंट में जो कानून बना रहा है, आपके लिए जो मुहर लगा रहा है, तो क्या आप ऐसे सांसद को भेजना चाहते हैं जो कानून को बदल दे? वहां भाई कांग्रेस ने तो सीधे विरोध किया, तो कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी वहां क्या करेगा? दिल्ली में पार्लियामेंट में वो भी जाएगा तो जो आप कानून बनाए उसको लटना चाहता है। तो क्या आप 370 हट्टे से आप खुश नहीं है? अब इसमें राजपूताना और यादवताना के कहाँ बात है भाई? ये तो बात है देश की रक्षा के लिए, कि देश में कानून जो बन रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष है, जो बिहार में कहां से कहां पहुंचा दिए बिहार को, उनको मजबूती करने के लिए जो हम लोगों ने ताज पहनाया हो, ताज मजबूत रहे, इसके लिए सांसद लड़ रहे हैं। सांसद कोई लड़ रहे हैं अपने के लिए थोड़े, हम लोग लड़ रहे हैं सांसद के लिए थोड़े, हम लोग तो लड़ रहे हैं कि देश की अस्मिता बचाने के लिए, कि पुनः 400 के पार सीट आवे। एक एक सीट हम लोग जोड़ेंगे तब ना 400 के पार होगा। इसलिए हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं, और ये सब चीज की हम लड़ाई में है, कोई लड़ाई में नहीं है। लाख वोट से लोग पीछे आ रहे हैं, कहीं कोई सीट नहीं जीतने जा रहा है। बिहार में हम लोग 400 सीट जीतेंगे, कोई एक सीट की थोड़ी कोई बात है। 40 का 40 400 सीट, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। एक सीट हारे थे किशनगंज में, एक आध को इधर उधर हो जाए, हम नहीं कह सकते हैं, माने कुछ हो जाता है कभी कभी, एक आध सीट इधर उधर हो गया। 40 के 40 होता, 39 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। 38-39-40 तो हम लोग जीतेंगे ही। सब रिपोर्ट आ रहा है, 80 सीट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्यों जीतेंगे हम लोग? कहाँ आ रहा है? यानी क्लीन स्वीप कीजिएगा। क्लीन स्वीप उत्तर भारत ही नहीं, हम तो नई बात आपको बता रहे हैं। मेरा दोस्त है वहाँ तेलंगाना में, परसों हमसे बात हो रही थी, एमएलसी थे वहाँ यादव रेड्डी जी, उनसे बात हो रही थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हटे उनके मित्र हैं, वो बता रहे थे कि तेलंगाना में भी नंबर 1 पर है बीजेपी। आपका वहाँ तेलुगु देशम के पार्टी चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन हो गया, वहाँ भी आपका सरकार भी बनने जा रही है तेलुगु देशम का आंध्र प्रदेश में, और आपका बहुमत आने जा रहा है बीजेपी का। तमिलनाडु में तो स्थिति बीजेपी के ठीक नहीं है, फिर तो बता दिए पहले ही कि कश्मीर, हम लोग तमिलनाडु में प्रवेश किए हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी का जो पोर्शन है उसमें तो 4 सीट हो सकता है जीत जाए, हमारा गठबंधन का सीट भी 5-7, लेकिन 0 पर हम लोग नहीं है। जहाँ कुछ नहीं थे वहाँ केरला में हालत खराब है। त्रिवेंद्रम का प्रॉपर सीट है जो बीजेपी जीत रहा है। ऐसा थोड़े है, एक राज्य बताइए देश का जहाँ बीजेपी नहीं है, लेकिन 15 राज्य है जहाँ कांग्रेस नहीं है। तो आप लोग इतना दावा करते हैं तो आरोप लगा देते हैं विपक्ष के लोग कि कहीं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ईवीएम पहले ही से हैक ये लोग करके रखते हैं। अब ये तो माने आप सोच लीजिए कि बिहार में 15 में चुनाव हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी एक तरफ हो गए थे, अब प्रधानमंत्री जी घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम लोग भारी बहुमत आया था उन लोगों का, उस समय ईवीएम का हो गया था, आप बता दीजिए। 15 में हम चुनाव हार गए थे, क्या ईवीएम बदल दिए थे? नेता तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, देश पूरा उन्हीं के हाथ में बागडोर था, सारा चुनाव उनके बागडोर था। यहाँ भरवा देते, यहाँ आइए चंद्रशेखर जी, सारा चीज भरवा देते, हम लोग जीत जाते। ईवीएम तो हताशा का प्रचायक है। इधर आइए, जो हारते हैं वो हताशा के प्रचायक है, जो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह टिकारी के विधायक अनिल शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2015 में अभय कुशवाहा टिकारी विधानसभा से चुनाव जीते थे, और क्या हश्र कर दिया है टिकारी विधानसभा को ये जनता जानती है। और इस बार जनता औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में भी उन्हें सबक सिखाएगी, और इस बार फिर से चौथी बार सुशील सिंह सांसद बनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जितना देखते रहेंगे।